अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग टेबल के रिप्रेजेंटेशन पर बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, कौन कौन सा मेथड है, किस तरह से उसके कॉलम्स को, रोज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसकी DDL और DML जो कमांड्स हैं उनको भी देखेंगे और उन सारी कमांड्स को बारी बारी रन भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक HOD नेम का टेबल क्रिएट कर लिया और उसके अंदर 3 कॉलम्स है हमारे पास, HOD ID, HOD नेम एंड HOD सैलरी। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने लिख लिया। इसके अंदर मैंने 7 रोज इंसर्ट करवाई हैं और इंसर्ट करवाने के बाद मैंने SQL सर्वर को कहा है कि मुझे पूरा टेबल प्रिंट करवा कर दो। ठीक है, स्टैटिक फ्रॉम जैसा कि मैंने कल कहा था कि पूरा का पूरा टेबल लेगा, यानी सारी रोज को प्रिंट करवाएगा। तो देखें किस तरह से उसने मुझे प्रिंट करवा के दिया है। कॉलम नेम्स ऊपर हैं और ये सारे के सारे वैसे के वैसे ही हमारे पास आ गए हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मैंने पूरा टेबल नहीं प्रिंट करवाना, मैंने क्या करना है कि मैंने स्पेसिफिक कॉलम्स प्रिंट करवाने हैं। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि स्टैटिक फ्रॉम को किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। स्टैटिक हट जाएगा और उसकी जगह जो कॉलम्स हमने प्रिंट करवाने होंगे उनके नाम आ जाएंगे। तो मैंने कहा है कि HOD ID और HOD नेम, ये 2 कॉलम्स जो हैं सिर्फ इन्हें प्रिंट करवाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि F5 प्रेस करने पर इस स्टेटमेंट ने मुझे सिर्फ ये 2 कॉलम्स जो हैं प्रिंट करके दिए हैं। इस बार सैलरी का कॉलम प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर उसका नेम ही नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं, ये तो थी कॉलम को किस तरह से हमने लिखना है। अगर मैंने सिर्फ रोज को प्रिंट करवाना हो फिर क्या होगा, फिर होगा कि उसमें वेयर क्लॉज यूज होगी। ठीक है, जो वेयर क्लॉज होती है ना वो हमें सिंगल रो में से वैल्यूज जो है वो निकाल के देगी। किस तरह से, सेलेक्ट फ्रॉम HOD, सारे कॉलम्स यानी सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं, या जो हमारे पास ID है, नेम है और सैलरी है ना, ये सारे सिलेक्ट करने सारे ही सिलेक्ट हैं, लेकिन सिर्फ उस रो से जहां पर HOD ID क्या है 1। यानी मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ एक जहां पर HOD ID 1 है ना वो प्रिंट करवाओ। तो जब मैंने F5 को प्रेस किया तो ये देखें प्रिंट तीनों हुई हैं, तीनों कॉलम्स प्रिंट हुए हैं। ठीक है, स्टार फ्रॉम का मतलब है सारे कॉलम्स, तो सारे कॉलम्स ही प्रिंट हुए हैं, लेकिन रो कौन सी प्रिंट हुई है, जहां पर HOD ID 1 थी। तो ये है रो रिप्रेजेंटेशन के रो किस तरह से आपने प्रिंट करानी है। कॉलम में क्या किया था हमने, सिर्फ सिलेक्ट फ्रॉम को यूज करते हुए सारे कॉलम्स प्रिंट करवाए थे, या अगर स्पेसिफिक करने थे तो उनके नेम लिख दिए थे। और रो रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि हमने रो की क्या करवा दी है, वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन लगा दी है, तो उसने हमें वो रो दे दिया। अब जब सारी रोज और सारे कॉलम होंगे तो स्टैटिक फ्रॉम आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक कॉलम होंगे तो कॉलम नेम लिखने के बाद हम लोग टेबल का नेम लिख देंगे। ठीक है, और स्पेसिफिक रो होगी तब क्या करेंगे कि स्टार फ्रॉम के बाद हम लोगों ने क्या करना है, वेयर क्लॉज यूज करनी है और आगे अपनी कंडीशन दे देनी है। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है, तो आपको इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो याद रहेगी। अब अगर उन पिछली दोनों कंडीशंस को देखें तो ये था कि अगर कॉलम सारे प्रिंट नहीं हो रहे तो रोज कम से कम सारी प्रिंट हो रही थी, और अगर रोज सारी प्रिंट नहीं हो रही तो कॉलम कम से कम सारे प्रिंट हो रहे थे। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि ना तो रोज सारी प्रिंट हो और ना कॉलम, तो उसके लिए क्या किया मैंने, रोज का और कॉलम का जो फॉर्मेट था उनको मर्ज कर दिया। ये स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए और ये स्पेसिफिक रोज के लिए। स्पेसिफिक कॉलम के स्पेसिफिक रोज के जो डाटा होंगे ना, अब ये वो सिर्फ देगा। अब ये क्या कह रहा है कि जहां पर HOD ID 1 है ना, वहां का सिर्फ ID और नेम देना है, सैलरी नहीं प्रिंट करानी। तो आप ये देखें, इस बार कॉलम्स भी कंप्लीट नहीं है और रोज भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जो लास्ट वाली आउटपुट्स थी उनमें ऐसे अगर हमने रो प्रिंट कराई थी तो कॉलम्स पूरे थे, तीनों कॉलम्स प्रिंट हो रहे थे, और अगर कॉलम्स 2 प्रिंट करवाए थे तो रोज कंप्लीट थी, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, रोज भी कंप्लीट नहीं है और कॉलम भी नहीं। इसका क्या मतलब है कि स्पेसिफिक डाटा हमने उसमें से लेके उसको रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट है कि क्या ये जो हमने पीछे सारा कवर किया, इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन किया, उसका कोई असर तो नहीं पड़ा HOD टेबल में। तो देखते हैं, ये कहते हैं नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, सिलेक्ट स्टेटमेंट की वजह से कोई चेंज नहीं होता। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ सिलेक्ट फ्रॉम की स्टेटमेंट यूज हुई है तो टेबल वैसे का वैसे ही रहा है,
पूरा टेबल वैसे ही है, कोई चेंज इसमें अकर नहीं हुआ।